कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। तो वो इस बात का सबूत है कि उसके रगों में मेरा भी कुछ खून बाकी है। इस बात से मुझे बेहद खुशी हुई है, और उससे भी ज्यादा इस बात की खुशी हुई है ठकुराइन कि इस हादसे ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी है। आज तुम्हारे लहजे में वो गरज नहीं है, आज तुम्हारी बातों में वो व्यंग नहीं है, आज तुम्हारी आंखों में वो नफरत की चिंगारियां नहीं है, बल्कि एक मायूसी है, एक बेबसी और शांति है। ठाकुर साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये शांति तूफान से पहले वाली शांति है, और इस बात को इतनी आसानी से नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। क्या करोगे तुम ठकुराइन, क्या करोगे तुम? ठाकुर साहब, मैं एक मां हूं, और एक मां क्या कर सकती है ये आप नहीं जानते। मेरे 2 बेटे हैं, एक विनोद ठाकुर और एक करण ठाकुर। विनोद को तो मैं खो चुकी, लेकिन मैं करण को नहीं खो सकती, क्योंकि इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में वो मेरा हथियार है। और या ये समझ लीजिए कि एक मां होने के नाते वो मेरी उम्मीद है, और अगर किसी ने मेरी उस उम्मीद को छीनने की कोशिश की तो मैं ईश्वर की सौगंध खा के कहती हूं कि मैं अंजाम की परवाह नहीं करूंगी। अगर मुझे इस हवेली को भी बर्बाद करना पड़ा तो मैं इसे बर्बाद कर दूंगी, मैं इसे बर्बाद कर दूंगी ठाकुर। ठकुराइन, जिस बाप के 2 बाजू सलामत हों उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। करण की वापसी प्रगति की बर्बादी का ऐलान है। अरे बसंती, मैं तो आज तक यही सोच रही थी कि बूढ़े महाराज इतने बूढ़े और तू इतनी जवान खूबसूरत, फिर भी तू उनसे शादी क्यों कर रही है? अरे राम कटोरी, जब भूरे महाराज मुझे गांव से लेके आए तो उन्होंने यही कहा कि मैं तुम लोगों से ये रिश्ता छुपाए रखूं। ओह, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना कि तू उनकी साली है, और वो तेरे ब्याह के लिए तुझे यहाँ लाए हैं। क्या करूं राम कटोरी, गांव में कोई अच्छा रिश्ता आता ही नहीं ना, इसलिए दीदी ने कहा जीजा जी के साथ चली आओ यहाँ। वो तो बात है, मगर भूरे महाराज जो भी लड़का तेरे लिए देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ खोट निकालते ही रहते हैं। तो तू एक काम क्यों नहीं करती, तू अपने लिए खुद के लिए लड़का ढूंढ लेती है। क्या बात कर रही है तू? मैं अपने लिए लड़का कैसे ढूंढ सकती हूँ? क्यों, जैसे मैंने ढूंढा है।
तो तूने परदेसी को ढूंढा है? अब क्या है ना, हम दोनों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो उससे यही मिली ना। तो परदेसी को तूने पसंद किया? अब पसंद की बात मत पूछ। वो क्या है कि मैंने तो उसे पसंद नहीं किया, उसी ने मुझे पसंद किया। मैंने तो बाद में हाँ कही। अगर तुझे भी कोई लड़का पसंद आए तो तू भी हाँ कह देना। वो क्या है ना कि भूरे महाराज ने कहा है कि तेरी मेरी शादी एक साथ ही करेंगे। तुझे कोई भी लड़का मिले तो तू हाँ कह देना, ना मत करना। कैसी बात करती है राम कटोरी? मैं कैसे हाँ कह सकती हूँ? मैंने तो आज तक किसी लड़के से बात भी नहीं की, और जब मर्द मुझसे बात करते हैं ना तो मुझे लाज आती है। और अगर कोई लड़का मुझे पसंद करके हाँ भी कह दे तो मैं हाँ कैसे कहूंगी? नहीं। अरे हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। तो एक काम करते हैं। वो क्या? तुझे तो मर्दों से बात करने में लज्जा आती है ना? हाँ राम कटोरी। तो तू एक काम करना, तू मेरे कपड़े पहन ले, मैं तेरे कपड़े पहन लेती हूँ। मैं तेरे कपड़े पहन लूं, तू मेरे कपड़े पहन ले, तो इससे होगा क्या? देख, तुझे मर्दों से बात करने में लज्जा आती है ना? हाँ राम कटोरी, मुझे मर्दों से बात करने में बहुत लाज आती है। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना, तो जब कोई मर्द मुझसे प्यार की बातें करता है ना तो मुझे बहुत शर्म आती है। अरे इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, तू मेरे कपड़े पहनेगी तो तुझे परदेसी राम कटोरी समझेगा, और वो तुझसे प्यार भरी मीठी मीठी बातें करेगा, तो तू सीख लेगी कि मर्द किस तरह प्यार की बातें करते हैं। नहीं राम कटोरी, मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? मुझे डर लगता है। उफ़्फ़ो, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? देख, परदेसी तो अपना ही आदमी है, और सुन, उसका अभी आने का समय हो गया है। वो क्या है ना, मेरे बापू को वो बस अड्डे गया है छोड़ने के लिए, समझी? चल चल जल्दी कर। देख राम कटोरी, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मैं कह रही हूँ ना, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा चल, तू चल तो सही। आ ना। हम आ गए फिर डर काहे का। राम कटोरी आ गई। राम कटोरी, मैं तेरे बाप को बस स्टॉप में धक्का दे के आ गया। धक्का नहीं, छोड़ के आ गया। क्या है कि केला खाया ना, जबान फिसल गई। तेरे बापू की मैंने कितनी सेवा की, मेवा तो मिलेगा है ना। पंडित जी दिखाई नहीं पड़ रहे। राम कटोरी, क्या पुरानी हड्डी बाहर गई, बसंती भी बाहर गई? ऐसा? वो दोनों लोग बाहर गए, इसका मतलब मैदान साफ है। हा राम कटोरी, क्या है कि मेरे सीने में जो दिल है ना, वो धक धक करने की जगह में बंद बंद हो रहा है। तू मेरे सीने से लग जा, ताकि वापस वो धक धक करने लगे। हाय लग जा रे, हाय धक धक करने लगा। राम कटोरी, एक बात बता, तेरे बापू को जाके 1 घंटा नहीं हुआ तो उसके गम में इतनी पतली कैसे हो गई? कोई बात नहीं, मगर राम कटोरी, तुमने अपने चांद के मुखड़े को बादलों में क्यों छुपा के रखा है? अरे घूंघट उठा के देख, तेरा परदेसी कितना हैंडसम लग रहा है। तो मेरे को देखेगी ना, तेरे को प्यार करने को मूड आएगा। आए राम कटोरी, वो पुरानी हड्डी है ना, वो बरगद का पेड़ सड़ा हुआ, वो कभी भी गिर जाएगा। अगर उन्होंने नहीं गिरा ना, मैं उसको लात मार के गिराता। ऐसा क्या है, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा वो पाजी, है ना? ऐसा देख राम कटोरी, एक पप्पी दे देना। ऐसे देख, मैदान साफ है, कोई भी नहीं है। आहा, ऐसा आहा, देख घूंघट में कोई बात नहीं, शर्म आ रही है, मैं अपनी अखियां बंद करता हूं तो मेरे को प्यार भरी पप्पी दे दे। ऐसे ये ले। आहा, इतनी मीठी पप्पी, ऐसा लग रहा है तू रसगुल्ले खाई थी रे। एक और दे रहे। ये पप्पी दिया या पप्पा दिया मेरे को? पढ़ लीजिए। हाँ, मुझे गालियां दे रहा था। क्यों बे? मेरे मरने की प्रतीक्षा कर रहा था। जिस पत्तलवा में खाता है उसी में ससरे फेदवा करता है। अरे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो पंडित जी। अबे तुझसे मैंने कहा था ना, हाँ, तुमसे हमने कहा था ना कि जब तक राम कटोरी से तुम्हारी शादी नहीं होती तो राम कटोरी को नहीं छुएगा। फिर क्यों छुआ बे? अरे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ भाई। राम कटोरी, ये तो जमाने भर का बदमाश है। तुझे क्या हो गया था? तुझे क्या हो गया था? अरे बाप रे, बसंती, इतनी गिरी हुई हरकत
परदेसी के बच्चे। नहीं पंडित जी, माई समझा ये मेरी राम कटोरी है। क्या मालूम कटोरी में से बसंती बाहर आ गई, मेरे को नहीं मालूम भाई। तो बसंती को राम कटोरी समझ रहा था, हैं? सवेरे से तुझे कोई नहीं मिला। और बसंती तू भी। अरे खाम खा कर नखरा करती है। ठहर, अब तो काम देखा थे। रुकिए 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 रुकिए, पूरे मारा जरा रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसे तो मैंने ही कहा था कि ये मेरे कपड़े पहन ले, ताकि परदेसी इसे राम कटोरी समझकर ये सब हरकतें करे। अरे हरकत तो की है ना इसने। हाँ। गिरी हुई हरकत की है। इसके लिए इस ससुरे को सजा मिलेगी। देखिए, उसे सजा मत दीजिए, जो देनी है मुझे सजा दीजिए। ठीक है राम कटोरी, अपनी सजा सुन ले। इस अपराध के लिए तोहका परदेसी से शादी। देखो पंडित जी, अगर मेरी शादी राम कटोरी के साथ नहीं हुई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा भाई। अबे हम तो का सजा नहीं दे रहे ससुरे, हम तो राम कटोरी का सजा दे रहे हैं। अगले महीने हम शादी करने वाले थे तुम लोगों का, लेकिन नहीं होगा, अगले साल होगा, समझे ना? विनोद, विनोद, क्या बात है? विनोद, तुमने ये खबर पढ़ी? कौन सी खबर? ठहरो ठहरो, मैं सुनाती हूँ। सुनो, मिस्टर करण ठाकुर is no longer on the board of directors of Pragati Creations. Anyone dealing with him herewith is doing so at his or her own risk. Pragati Creations will not be held responsible for any transactions made. विनोद, इसका मतलब करण ठाकुर को प्रगति क्रिएशन से निकाल दिया गया है। बड़ी खुशी की खबर है। वेरी हैप्पी। हाँ विनोद, जस्ट इमेजिन, करण ठाकुर नो लॉन्गर विद प्रगति क्रिएशन। अब हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। हमने जो तीर हवा में चलाया था वो ठीक निशाने पे जाके लगा है। आई एम सो हैप्पी। आज मुझे बहुत ही खुशी है। हाँ निकी, तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। हाँ विनोद, और इस खुशी का सारा क्रेडिट रोमी बहल को जाता है, क्योंकि करण ठाकुर को प्रगति क्रिएशन से निकालने का सारा प्लान रोमी बहल का था। विनोद, अब तुम देखना, करण की मदद से हम प्रगति क्रिएशंस की जड़ों को बिल्कुल खोखला कर देंगे। और मैंने एक और डिसीजन भी लिया है। और क्या है? विनोद, हम करण ठाकुर को निकी एंड विनोद एंटरप्राइजेस का जनरल मैनेजर बनाएंगे। क्या? ये क्या कह रही हो निकी? तुम करण ठाकुर को अपनी कंपनी का जनरल मैनेजर बनाओगी? हाँ। कहीं तुम पागल तो नहीं हुई निकी? जिस शख्स को मैं भिखारी की तरह दर दर की ठोकरें खाता हुआ देखना चाहता हूं, तुम उसे अपनी कंपनी का जनरल मैनेजर बनाना चाहती हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती निकी, यह गलत है। नहीं विनोद, यही सही है। अब देखना, अब प्रगति दर दर की ठोकरें खाएगी। विनोद, मैं उसे कमजोरी नहीं, मैं उसे खत्म कर दूंगी। देखिए, तुमने प्रगति के बारे में जो कुछ भी सोचा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर तुम करण को जनरल मैनेजर नहीं बना सकती। मैं बनाऊंगी और तुम मेरा साथ दोगे। नहीं निकी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम्हें देना होगा विनोद। निकी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है? मगर आज मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता निकी, क्योंकि इस बात का ताल्लुक मेरे जज्बात से है। उफ़्फ़ो! You Indians! हर बात में इमोशनल हो जाते हो। Can't you see this is business, damn it? निकी, तुम्हें जो कहना है कह लो, मगर मैं तुम्हें ये काम हरगिज नहीं करने दूंगा। विनोद, तुम गलत कह रहे हो। गलती तुम कर रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आपने सुना नहीं निकी ने क्या कहा? हाँ बेटे, मैंने सुना, और इसीलिए मैं कह रहा हूं। अभी अभी मैं तुम्हारी मां से भी यही बहस करके आ रहा हूं। वो तो ये खबर सुनकर झुंझला गई, बल्कि तिलमिला उठी। उसकी यही बौखलाहट देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि करण सब कुछ छोड़कर हमारे पास वापस आ रहा है, और ऐसा मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लेना चाहिए। बाबूजी, क्या आप नहीं जानते कि मैं करण से कितनी नफरत करता हूं?
ये जानने के बाद भी बाबूजी आप मेरे दुश्मन को मेरी छाती पर बिठाने की वकालत कर रहे हैं आप? विनोद, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। करण हमारा कहां से दुश्मन बन गया? अगर करण हमारा दुश्मन होता तो वो प्रगति क्रिएशन को छोड़कर हमारे पास नहीं आता, बल्कि अदालत में जाता और तुमसे तुम्हारी जायदाद में अपना हिस्सा मांगता, जिसका वो हकदार है। करण हमारे पास वापस वरदान बनकर आ रहा है। नहीं बाबूजी, बल्कि उसे अपने साथ रखना आस्तीन में सांप पालने के बराबर है। बाबूजी देखा आपने, हर बात में रूठ जाता है, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसी बात नहीं बेटी, विनोद हमारे बड़े लाड प्यार से पला हुआ बेटा है और इस तरह के बच्चे इस तरह की जिद करते हैं। निकी, करण के बारे में जो तुम्हारा फैसला है वो बिल्कुल सही है और मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। लेकिन वो विनोद तो बाबूजी। निकी, विनोद का गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह है, तुम उसे थोड़ा सा मनाओगी तो वो मान जाएगा। निकी, मैं चलता हूं, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम अपना ख्याल रखना। हेलो करण साहब। हेलो रोमी साहब, आप कैसे आना हुआ? करण साहब, मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूं। मुबारकबाद? किस बात की मुबारकबाद? पहले आप मेरा तोहफा तो कबूल कीजिए। थैंक यू रोमी साहब। अब तो बताइए कि मुबारकबाद किस बात की? करण साहब, ये मुबारकबाद इस बात की है कि आपको मिसेज निक्की ठाकुर ने, मिसेज विनोद ठाकुर ने निक्की विनोद एंटरप्राइजेस का जनरल मैनेजर अपॉइंट किया है। What? जी हाँ, आज 11 बजे आपको ऑफिस आना है। वहां खुद ठाकुर रुद्र प्रताप विनोद ठाकुर और मिसेज निक्की विनोद ठाकुर आपके स्वागत के लिए तैयार होंगे। थैंक यू वेरी मच रोमी साहब। तो आप आ रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। आप अंदर आइए ना। नो, थैंक यू। फिर कभी फुर्सत में आऊंगा। शार्प 11 o'clock। I'll be there। बाय। कहाँ जा रही है कुसुम? मैंने तुमसे एक सवाल किया है, कुसुम कहाँ जा रही है? मायके। मायके? ये अचानक मायके जाने का तुमने फैसला कैसे कर लिया? करण, आज तुमने एक सीमा को तोड़ा है, इसलिए मैं भी एक सीमा तोड़ रही हूं। करण ठाकुर, शायद तुम ये बात भूल गए हो कि जिस जगह तुम जा रहे हो वहां से तुम एक दिन बेइज्जत होकर आए थे। विनोद ठाकुर ने तुम्हें अपमानित किया था, वो तो तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की थी। इतनी बेइज्जती सहन करने के बावजूद आज तुम उसे विनोद ठाकुर के पास जाना चाहते हो? जी नहीं करण, ना तो मैं ये देख सकती हूँ और ना ही मैं ये बर्दाश्त कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। कुसुम, तुम और मुन्ना। हो तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बंटी को इस घर में छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मैंने इसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है, इसलिए इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है और मेरा नहीं। नहीं कुसुम, मैं तुमसे ये बात कभी नहीं कहूंगा, मैं ये बात तुमसे कभी नहीं कहूंगा कुसुम। लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं,
अपने इस घर को छोड़ के मत जाओ कुसुम, अपने इस घर को छोड़ के मत जाओ प्लीज। करण, तुम मुझसे विनती कर रहे हो कि मैं इस घर को छोड़कर ना जाऊं। करण, मैं भी तुमसे विनती करती हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ कि तुम वहां मत जाओ। क्या तुम रुक जाओगे? मेरी बात का जवाब दो करण, क्या तुम रुक जाओगे? क्या बात है निकी, अब तक तुम्हारा वो रोमी बहल नहीं आया? बाबूजी, रोमी को मैंने अमेरिका से यूं ही नहीं बुलाया। उसका हर प्लान श्योर शॉट होता है, वो जरूर आएगा। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या अभी देख लेंगे। ओह हेलो रोमी, क्या हुआ? मैडम, मैंने आपके कहे मुताबिक आपकी खुशखबरी करण ठाकुर तक पहुंचा दी। हाँ, तुम्हें यकीन है वो आएगा? कैसे नहीं आएगा? अगर उसे ना आना होता तो वो आपकी बुक एक्सेप्ट नहीं करता। निकी, आज तुमने वो काम किया है जो काम मैं और विनोद ठाकुर बरसों से नहीं कर पाए। आज उस जलील लड़की प्रगति का हार की तरफ पहला कदम। विनोद बेटे, ये मत भूलो कि करण और कुसुम को मिलाने वाली वो प्रगति है। आज करण ने प्रगति का साथ छोड़ दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रगति का खेल खत्म होने वाला है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।